हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी के मैप्स बेस्ड ऑन बुक वन। तो आपकी जो बुक वन है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उस पर आधारित ये मैप्स होंगे ऑन लेटेस्ट सिलेबस। जो 2021-22 का सिलेबस है उस पर ये बेस्ड है। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टर्म वन में कौन से मैप्स हैं, टर्म टू में कौन से मैप्स हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा एंड डू प्रैक्टिस मैप्स। मैप्स का केवल एक ही चीज है जो अभी वीडियो देख के आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगी कि कौन सी लोकेशंस कहाँ पर हैं। बट अगेन, प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक क्लियर नहीं होगा अच्छे से, और एग्जाम में गलती करके आओगे फिर। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अच्छे से हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको एक एक करके मैप्स भी बताऊंगा। आइडेंटिफिकेशन ओनली, इसका मतलब ये है कि आपको जो लोकेशन होंगी, चाहे वो नोमैडिक हर्डिंग का मैप आए, वो आपको बताया जाएगा कि एन एरिया इन साउथ अमेरिका वेयर मिक्स्ड फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड। इस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको उसमें शेडेड पोर्शन ऑलरेडी आएगा, बस आपको केवल उसे आइडेंटिफाई करके नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया वाला जो मैप होता है उसमें आपको पॉइंट भी करना पड़ता है, मार्क भी करना होता है, खुद से मतलब ड्रॉ करना पड़ता है कि यहाँ पर ये लोकेशन है। बट वर्ल्ड मैप में ऐसा नहीं होता, और क्योंकि ये वीडियो वर्ल्ड मैप पे बेस्ड है तो वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। टर्म वन की मैं बात करूँ तो टर्म वन में आपका यूनिट 1 to 3 है आपके, सो इसके मैप्स आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टर्म टू में आपका यूनिट 4 है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस था। अब हम चलते हैं डायरेक्ट मैप्स पे। सो जो सबसे पहला मैप है हमारा वो है लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज हर एक कॉन्टिनेंट में। तो देखो, नॉर्थ अमेरिका में इट्स वेरी इजी। आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा कि द लार्जेस्ट कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका, एरो दिया होगा कनाडा पे, आपको केवल कनाडा का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस मैप के लिए सबसे पहले तो ये चीज आपको लर्न कर लेनी पड़ेगी कि अफ्रीका में सबसे बड़ी कंट्री कंट्री कौन सी है एरिया वाइज, साउथ अमेरिका में कौन सी है, नॉर्थ अमेरिका में कौन सी है, और ऑस्ट्रेलिया या यूरोप एंड एशिया में कौन सी है। ठीक है, साउथ अमेरिका में इट इज ब्राजील, अफ्रीका में इट इज अल्जीरिया, एंड ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया ही है, सबको पता है। यूरोप में इट्स रशिया। नाउ कमिंग टू एशिया। ठीक है, एशिया में दो चीजें हैं। ठीक है, दो चीजें ये हैं कि सबसे पहला कि बहुत सारे सोर्सेस रशिया कहते हैं, और वो गलत भी नहीं कहते, वो इसलिए गलत नहीं कहते क्योंकि रशिया खुद में एक बहुत बड़ी कंट्री है। अब देखो, रशिया का एरिया यहाँ से लेकर, इफ आई शो यू, रशिया यहाँ से लेकर यहाँ, यू कैन सी कितना, मतलब इट्स वेरी वाइड स्ट्रेच। मैप में भी जैसा हम देख सकते हैं, तो बहुत बड़ी कंट्री है रशिया। ठीक है, तो रशिया का मेजर पोर्शन एशिया में भी आता है, तो उस अकॉर्डिंग एशिया की सबसे बड़ी कंट्री भी रशिया है। बट बहुत सारे लोग कहते हैं कि रशिया तो यूरोप में आता है, तो एक डिबेट है। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, आपके पास सिंपल एक चीज है कि अगर एग्जाम में आए कि आपको, क्योंकि मार्क तो ऑलरेडी आएगा, वर्ल्ड मैप मैंने बताया कि आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है तो मार्क्ड ऑलरेडी होगा। ठीक है, तो अगर एशिया में आपको बोलेगा कि लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया, सो एरो दिया होगा। ठीक है, तो अगर एरो चाइना की तरफ होगा तो सिंपल चाइना लिख के आना, एंड अगर एरो रशिया की तरफ होगा तो रशिया का लिख लेना, क्योंकि मैंने बहुत सारे सीबीएसई प्रीवियस ईयर्स देखे हैं, उनमें रशिया ही बोला गया है कि एशिया में सबसे बड़ी कंट्री रशिया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है यार, ज्यादा डिबेट में आप लोगों को नहीं जाना, आप लोगों को मैप में अच्छे से स्कोर करना है। सो उसके लिए अगर चाइना में मार्क आता है तो चाइना लिख लेना, और रशिया में मार्क आता है तो रशिया लिख लेना। आई एम टॉकिंग अबाउट एशिया। ठीक है, यूरोप में क्लियर कट बात है कि रशिया ही सबसे बड़ी कंट्री है। एशिया में एक थोड़ा डाउट है कि दो कंट्रीज हैं, कुछ सोर्सेज कहते हैं कि रशिया है, कुछ कहते हैं चाइना है। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एरियाज ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग। ठीक है, ये मैप में आपको क्या आएगा कि ये वैसे बेसिकली आपका चैप्टर 5 से है, प्राइमरी एक्टिविटीज वाला चैप्टर से। तो इस मैप में आपको रीजन्स शेडेड आएंगे। फॉर एग्जांपल आपसे बोलेगा कि एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग हैज बीन शेडेड, मतलब आपको शेडेड दिया होगा मैप में, ऐसे ही आपको केवल उसका आइडेंटिफाई करना होगा कि नाम कौन सा है। ठीक है, ये रीजन आपको शेड करके दे देगा और बोलेगा इसका नाम क्या है, वेयर सबसिस्टेंस गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड, सो यू विल राइट नॉर्दर्न यूरेशिया। ठीक है, बहुत ईजी सी ये चीज है। इफ इट आस्क कि मतलब ये वाला रीजन आपका शेडेड दिया है, तो आपको सिंपली लिखना है नॉर्दर्न कनाडा। और ये वाला रीजन शेडेड आता है साउथ अमेरिका के थोड़ा वेस्टर्न साइड, डाउन साउथ में, तो यू विल राइट इट एज सदर्न चिली। एंड इस रीजन की बात करूं तो ये अमेजोन बेसिन का रीजन है जहां सब्सिस्टेंस गैदरिंग प्रैक्टिस की जाती है। एंड अगर ये वाला रीजन शेडेड आता है तो आपको लिखना है ट्रॉपिकल अफ्रीका। और अगर ये रीजन शेडेड आता है तो दिस इज इंटीरियर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, एंड दिस इज नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। देखो, आगे आने वाले मैप्स में आपको बहुत सारे रीजन ऐसे मिलेंगे जो शेडेड होंगे। ठीक है, आई अग्री कि थोड़ा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट हो सकता है कि आप लोगों के लिए लर्न करना कि कौन सा शेडेड पोर्शन क्या है। बट देखो यार, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो चीजें क्लियर होती जाती है। और इसका एक और बेनिफिट ये है, इसको केवल इसीलिए मत पढ़ना कि आप लोगों को मैप में 5 आउट ऑफ 5 स्कोर करोगे। ये आपको कहाँ पर हेल्प करेगा, कि आप लोगों को वहां पर भी हेल्प करेगा जहां पर आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे 5 मार्क्स या 3 मार्क्स के। फॉर एग्जाम्पल, आपसे सब्सिस्टेंस गैदरिंग पे कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर आपको ये एरियाज पता है, ठीक है, ये क्या है, बेसिकली एरियाज ही हैं जहाँ ये सब्सिस्टेंस गैदरिंग प्रैक्टिस की जाती है। तो आप
एग्जाम्पल में लिख सकते हो या फिर एक पॉइंट डाल के और लिख सकते हो एडिशनल कि द रीजन्स वेयर सबसिस्टेंस गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड आर एज फॉलोज नॉर्दर्न यूरेशिया, ट्रॉपिकल अफ्रीका। तो इससे क्या होगा कि आपका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब अगर कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा हो, क्योंकि नॉर्मली दूसरे बच्चे क्या कर रहे होंगे कि वो सिंपल लिख रहे होंगे कि ये अलग मतलब सबसिस्टेंस गैदरिंग में ये होता है। अगर आप एग्जाम्पल्स के साथ बता दो कि नॉर्दर्न कनाडा में प्रैक्टिस की जाती है, नॉर्दर्न यूरेशिया में, तो एक मतलब इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा जब आप 3 4 5 मार्क्स के क्वेश्चन लिखोगे। नेक्स्ट आता है आप लोगों का नोमैडिक हर्डिंग का मैप। तो अगेन इसमें रीजन्स आपके शेडेड आएंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा कि मतलब आपको मैप में शेडेड होगा द एरिया वेयर नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस। तो ये रीजन शेडेड आया तो दिस इज टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। ठीक है, ये रीजन शेडेड आया तो यूल राइट मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना। सिंपल, ऑलरेडी शेडेड होगा, आपको केवल आइडेंटिफाई करके उसका नाम लिखना पड़ेगा। ये रीजन आता है तो यू सिंपली राइट अरेबियन पेनिनसुला। यहाँ पर आपके ये सऊदी अरब, ये जितने आपकी कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट की, वो सब आती है। तो दिस इज यू विल राइट अरेबियन पेनिनसुला वेयर नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड। ठीक है, या यहाँ पर अगर आपका शेडेड आता है तो यू विल राइट अटलांटिक शोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। यहाँ पर साउथ अफ्रीका के आसपास आता है तो साउथ वेस्ट अफ्रीका आप इसे लिखोगे, बिकॉज दिस रीजन है साउथ वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ नोमैडिक हर्डिंग प्रैक्टिस की जाती है। यहाँ पर शेडेड आता है तो यू विल राइट आइलैंड्स ऑफ मेडागास्कर। ठीक है, तो इन चीजों को क्लियर रखना। नेक्स्ट है आप लोगों का एरियाज ऑफ कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग, जहाँ ये एक्टिविटी प्रैक्टिस की जाती है। तो इसके मैप में अगेन वही चीज, शेडेड रीजन्स हैं, आपको शेडेड ऑलरेडी आएगा, बस आपको आइडेंटिफाई करके नाम लिखना पड़ेगा। ये पोर्शन शेडेड आता है तो यू विल राइट इट यूएसए। ये रीजन शेडेड आता है तो दिस इज अर्जेंटीना। उरुग्वे का ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो ये पोर्शन अगर जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर अगर शेडेड आता है तो दिस इज उरुग्वे। ठीक है, एंड दीज आर पार्ट्स ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका। अगर ये रीजन शेडेड आता है तो यू विल राइट दिस एज पार्ट्स ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं तो सिंपल ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया ही है, यहाँ कमर्शियल लाइवस्टॉक ट्रेडिंग प्रैक्टिस की जाती है। और हाँ, मैं इन एक्टिविटीज को डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इस वीडियो में, बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली अ मैप वीडियो। अगर आपको इन मतलब कॉन्सेप्ट्स में डाउट है, ये कमर्शियल लाइवस्टॉक ट्रेडिंग क्या होती है, सब्सिस्टेंस गैदरिंग क्या होती है, तो मैंने इस पे एक अलग से वीडियो बना दिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख सकते हो। ठीक है, तो याला रीजन जो है दिस इज पार्ट्स ऑफ रशिया। सो अगर यहाँ पर आता है कि एन एरिया वेयर कमर्शियल लाइवस्टॉक ट्रेडिंग प्रैक्टिस, ये शेडेड दिया होगा और आपको सिंपली उसका नाम लिखना पड़ेगा, दिस इज पार्ट्स ऑफ रशिया का। सो इन दिस मैप आपको अगेन शेडेड रीजन्स ऑलरेडी होंगे, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई। ठीक है, वाला रीजन शेडेड आएगा, आपको लिखना पड़ेगा। और मतलब एग्जाम में क्वेश्चन ये होगा कि एन एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग, सो यू विल राइट यूरेशियन स्टेपीज। और आप जितने स्टेपीज, प्रेरीज, पंपास, वेल्ड्स, डाउन्स आप सोच रहे हो क्या है, तो दीज ऑल आर टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स। ठीक है, ग्रासलैंड्स के एक प्रकार हैं। और तो ये चीजें हैं। नॉर्थ अमेरिका में अगर ये शेडेड आता है, यहाँ एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है, यू विल राइट कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज। और पंपास की बात की जाए तो पंपास आर इन साउथ अमेरिका का अर्जेंटीना, सो यू राइट पंपास ऑफ अर्जेंटीना। अगर अफ्रीका के डाउन साउथ शेडेड आता है तो आपको लिखना पड़ेगा वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका। और ऑस्ट्रेलिया के साउथ में ऐसे शेडेड होगा तो आपको लिखना पड़ेगा ऑस्ट्रेलियन डाउन्स। न्यूजीलैंड के साइड शेड होगा तो यूल राइट सिंपली कैंटरबरी प्लेन्स। तो ये थे आपके एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग का मैप। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मैप में। नेक्स्ट है आप लोगों का एरियाज ऑफ मिक्स फार्मिंग। तो देखो इसमें अगेन शेडेड रीजन्स आएंगे, आपको उन्हें आइडेंटिफाई करके मार्क करना पड़ेगा, मार्क इन द सेंस लेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाला रीजन इसमें शेड करके दे देगा और आपसे बोलेगा कि एरिया ऑफ मिक्स फार्मिंग, सो आप इसको लिखोगे नॉर्थ वेस्ट यूरोप। ये रीजन में शेड करके बोलेगा तो यूल राइट पार्ट्स ऑफ यूरेशिया। एंड देखिए ये वाला बहुत कंफ्यूजिंग बनता है, सो क्योंकि इसमें लोग अलग अलग मार्क कर सकते हैं क्योंकि अलग कॉन्टिनेंट्स में है। तो इसका देखिए ये है कि इन रीजन्स में, ठीक है, दीज आर टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ साउथ कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, चाहे ये वाला ये तीनों एक साथ शेडेड होकर आ सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ ये कौन सा एरिया जहाँ मिक्स फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। सो दीज आर द टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ साउथ कॉन्टिनेंट, सदर्न कॉन्टिनेंट्स यू कैन से। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के इस पोर्शन में शेड हो क्या है और आपसे पूछा कि एन एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, तो आपको आइडेंटिफाई करके लिखना पड़ेगा ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। सो गाइस नेक्स्ट है आप लोगों का एरियाज ऑफ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड। सो ये मैप आपको हो सकता है आपकी टेक्स्ट बुक्स में ना हो, एनसीईआरटी बुक में, क्योंकि ये बहुत पुराने एडिशन, आई मीन आज से 2010-11 के एनसीईआरटी एडिशन में हुआ करता था। बट क्योंकि ये टॉपिक अभी भी एग्जिस्ट करता है एनसीईआरटी बुक में, बीच के कुछ मतलब जो साल रहे 16-17 उसमें ये मैप हटा दिया गया था सिलेबस से। बट क्योंकि ये टॉपिक था मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर का जिसमें आप विटिकल्चर ये सब चीजें पढ़ते हो, तो
इसे फिर ऐड किया गया है मैप में, और इससे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि मैप सिलेबस में गिवन है। ठीक है, तो इसमें अगेन आपसे कुछ इस तरह से आएगा कि ये वाला रीजन शेडेड होगा, एंड आपसे पूछा जाएगा कि एन एरिया वेयर मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस, सो दिस इज ट्यूनीशिया। ठीक है, यहाँ पर अगर ये रीजन शेडेड आते हैं और आप लिखोगे कंट्रीज ऑन द ईदर साइड ऑफ मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, और ये वाला रीजन शेडेड आता है तो देखो रीजन शेडेड आएगा और आपको ये मेंशन भी करेगा कि क्वेश्चन में कि एन एरिया ऑफ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। ठीक है, सपोज यहाँ पर शेडेड होगा और ऐसा पूछा जाएगा कि एन एरिया ऑफ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, सो यू विल राइट साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। यहाँ पर शेड हो क्या है तो यू विल राइट सदर्न एंड साउथ वेस्ट पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये आया तो यू विल राइट अटलांटिक कोस्ट, और अगर यहाँ पर आता है शेड होके एरिया ऑफ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, ये वो एरियाज हैं जो शेडेड हैं जहाँ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज सदर्न कैलिफोर्निया, साउथ कैलिफोर्निया यू कैन से। और ये रीजन अगर शेड होके आया पूछा जाए मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, तो दिस इज सेंट्रल चिली। नेक्स्ट मैप है आपका मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स का। सो इस मैप में फर्स्ट आपका शेडेड रीजन है ग्रेट लेक्स रीजन। आई होप आप लोग इसे क्लियरली देख पा रहे हो। तो देखो ग्रेट लेक्स रीजन, इस पे मेजरली 5 रिवर्स हैं। एक है सुपीरियर, मिशिगन, ये आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं, बट आई एम जस्ट सेइंग 5 लेक्स जो होती है। तो इस रीजन, ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है अमेरिका का, दिस इज कॉल्ड ग्रेट लेक्स रीजन। आपको शेडेड आएगा, आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, और सिलिकन वैली तो आप सभी जानते हैं। इस साइड पर अगर आपका शेडेड कुछ आए तो यूल राइट सिलिकन वैली। ओके, एंड देन एपेलेशियन रीजन जो आपका इस साइड में करीब करीब कुछ कुछ मार्क होगा, दिस साइड ऑन दिस साइड, तो दिस इज एपेलेशियन रीजन। ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ये यूरोप में यहाँ कहीं पर आपका मार्क्ड आए तो आइडेंटिफाई करोगे आप रूर रीजन, दिस इज रूर रीजन। रूर रिवर भी है आप लोगों को पता हो। तो दीज आर योर इंडस्ट्रियल रीजन्स। तो टर्म 1 के मैप्स आप मान सकते हो कि मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स तक हैं। नेक्स्ट जो मैप आएंगे ये आपके टर्म 2 के सिलेबस में दिए हैं। तो अगर आपको टर्म 1 के लिए पढ़ना था, टर्म 1 स्पेसिफिक आपको मैप्स करने थे, तो इतना आपका टर्म 1 तक है। अब हम जो आगे मैप्स आएंगे वो टर्म 2 के सिलेबस के हैं, बट हाँ एक वीडियो में मैं कंप्लीट इसलिए करा दे रहा हूँ क्योंकि इनकेस आपको सिलेबस एक बार में पूरा करना हुआ तो। नेक्स्ट मैप है आपका ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज का। तो देखो इस मैप में आपको टर्मिनल स्टेशंस मार्क करने को आते हैं। आई डोंट नो आप लोगों ने वैसे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो देखो होता क्या है कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका ट्रांस साइबेरियन है जो कनाडा में, मतलब ये कनाडा वाले रीजन में ऊपर वैंकूवर टू हैलिफैक्स को कनेक्ट करता है। एंड देन वी हैव ट्रांस साइबेरियन जो सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टॉक की टर्मिनल स्टेशन है। मतलब एक आप ये मान सकते हो कि एक पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग टू पॉइंट ऑफ एंड, मतलब कहाँ से कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो और एक है आपका ट्रांस ऑस्ट्रेलियन। तो देखो ये ऊपर वाले रीजन नॉर्थ अमेरिका की हम बात करें तो यहाँ एक स्टेशन है वैंकूवर। आपको एग्जाम में कुछ इस तरह से मार्क्ड आएगा, ये वाला मतलब ये पॉइंट मार्क्ड आएगा, ये कौन सा मतलब ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे का वो है, मतलब आई मीन टर्मिनल स्टेशन। सो यू आंसर की वैंकूवर। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा टर्मिनल स्टेशन है। यहाँ पर अगर कहीं पर मार्क्ड आता है तो दिस इज हैलिफैक्स। यहाँ पर अगर ये रशिया के इस वाले पार्ट में, आई मीन वेस्टर्न पार्ट में अगर आपको कोई पॉइंट मार्क्ड आता है तो दिस इज सेंट पीटर्सबर्ग, एंड हियर इट इज व्लादिवोस्टॉक। अगर यहाँ पर इस रीजन में मार्क्ड आता है कोई पॉइंट तो दिस इज व्लादिवोस्टॉक। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन की बात करें तो पर्थ टू सिडनी चलती है। पर्थ आपका इस रीजन में है, यहाँ पर पर्थ मार्क करोगे अगर आएगा तो। और यहाँ पर अगर पूछा जाए तो दिस इज सिडनी। तो देखो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज का ये मैप है, बहुत सिंपल मैप्स हैं, एक बार आप देख लोगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और मैंने क्लियरली आपको ये सब चीजें प्रोवाइड कर दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मैप में। सो गाइस नेक्स्ट आपका है मेजर सी पोर्ट्स का। अब यार इसमें बहुत सारी लोकेशंस हैं, इसको देख के आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इजीली चीजें हो जाएंगी। ठीक है, और वो इसलिए होंगी बिकॉज आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, बहुत क्लियरली मैंने इसमें लोकेशंस को मार्क किया है, स्पेसिफाई किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इंडिया से। इंडिया का अगर यहाँ पर सिंपली एक एरो बन के आ जाएगा और बोला बोला जाएगा आपको कि मेजर सी पोर्ट इन इंडिया, या फिर मेजर सी पोर्ट हैज बीन मतलब मार्क्ड, आपको उसका नाम बताना है। तो इस तरह से यहाँ पर एक लोकेशन शेडेड होगी या मार्क्ड होगा, आपको केवल कोलकाता नाम लिख देना है। ठीक है, अब देखो यार इंडिया का है तो कोई डाउट नहीं है क्योंकि एक ही सी पोर्ट सिलेबस में दिया गया है। अब आते हैं दूसरे कंट्रीज में। दिस इज जापान, आई होप आप लोगों को पता हो। तो जापान में आएगा तो योकोहामा पोर्ट है। ठीक है, जापान में एक एरो बना होगा, आपको लिख देना है योकोहामा। अगर चाइना में सी पोर्ट पूछा जाए तो दिस इज शंघाई, जो आपके सिलेबस में, देखो मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कहीं बाहर से चीजें नहीं ली गई हैं, तो इस पर कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो। ठीक है, चाइना में एक शंघाई है और दूसरा ये हांगकांग है जो आपका सी पोर्ट में सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक हो गया। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, एक सिडनी सी पोर्ट है आपका यहाँ पर को। देखो सिडनी, यहाँ पर अगर साउथ में आपका कहीं पर मार्क्ड है तो दिस इज मेलबर्न, एंड अगर इस साइड पर आपका मार्क्ड आता है तो दिस इज पर्थ।
बस इनकी लोकेशंस ध्यान रख लीजिएगा, बाकी बहुत इजी मैप है, ठीक है। और पाकिस्तान की बात करूं तो कराची पोर्ट आपका है सिलेबस में, सो यू विल मार्क कराची अगर पाकिस्तान की साइड को मार्क है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका में दिस इज सुएज, सुएज कैनाल भी इधर कहीं से, ये आपका सुएज कैनाल है, तो इधर कहीं से सुएज कैनाल भी होती है आपकी, तो दिस इज सुएज पोर्ट, ठीक है। सुएज पोर्ट आपका इजिप्ट में है, दिस इज योर इजिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सुएज सी पोर्ट की बात करी जाए कहाँ पर है, तो दिस इज इन अफ्रीका का इजिप्ट। और ये आपका जो है ये एडन पोर्ट है, देखो मार्क अच्छे से ध्यान रखना कहाँ पर मैंने मार्क किया, दिस इज योर एडन, ठीक है। नाउ दिस इज योर डरबन, साउथ अफ्रीका की बात करो तो डरबन इस साइड पे आता है, और केप टाउन थोड़ा सदर्न साइड में आता है, दिस इज केप टाउन। और साउथ अमेरिका की बात की जाए तो दिस इज रियो डी जेनेरियो, रियो सुना होगा आप लोगों ने, दिस इज रियो डी जेनेरियो, एंड दिस इज वालप्रेसो, ठीक है। वालप्रेसो सी पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं। और दिस इज कोलोन, यहाँ पर आपको जो यहाँ कहीं पर आपकी पनामा कैनाल भी पड़ती है, तो यहाँ पर एक कोलोन नाम का सी पोर्ट पड़ता है, तो दिस एरिया यू हैव टू रिमेंबर कोलोन, ठीक है। और मूविंग ऑन टू नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में सिंपल, यहाँ पर जो कनाडा का पोर्शन है दिस इज वैंकूवर, ठीक है। वैंकूवर टू हैलिफैक्स आपने ट्रांस साइबेरियन भी करा था, और वैंकूवर भी यहीं पर आएगा, ठीक है। वैंकूवर सीपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को दिस इज यूएस, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है, जो आपको लाइन दिख रही है इसके ऊपर आपका जो है ये कनाडा है, सी से मैं डिनोट करूंगा, और ये आपका यूएस है, ठीक है, यूएस। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो है दिस इज सैन फ्रांसिस्को सीपोर्ट। एंड मूविंग ऑन टू नाउ यूरोप, यूरोप की बात करो तो देखो ये आपका यूनाइटेड किंगडम है, तो लंदन सीपोर्ट जो आएगा वो आपका यहाँ पड़ेगा। और दिस इज योर जर्मनी, ठीक है। जर्मनी आपका ये है, जर्मनी आपका हैम्बर्ग सीपोर्ट। और यहाँ पर एक नॉर्थ केप सीपोर्ट है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। देखो बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस करना। आप ऐसे कर सकते हो कि सबसे पहले आप लर्न कर लो कि कौन सा सीपोर्ट कहाँ पर है, उसके बाद आप मार्क करना शुरू कर सकते हो, लाइक कॉन्टिनेंट वाइज जा सकते हो, कि सबसे पहले आप यूरोप के लर्न कर लो कि यूरोप की लोकेशन कहाँ पर कौन सी है, फिर आप नॉर्थ अमेरिका में जा रहे हो, तो इस तरह से आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका इनलैंड वाटरवेज का मैप, अगेन राइन वाटरवे, ठीक है। यूरोप से शुरू करें तो यहाँ पर जो आपका है यू विल मार्क इट राइन वाटरवे, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एन इंपॉर्टेंट वाटरवे, इनलैंड वाटरवे हैज बीन मार्क्ड, आइडेंटिफाई इट, राइट इट्स नेम, तो दिस इज राइन वाटरवे, ठीक है, नो इश्यूज इन दैट। और यहाँ पर अगर आपको मैंने बताया स्वेज कैनाल है, तो स्वेज कैनाल की लोकेशन पता होनी चाहिए। स्वेज कैनाल आपका जो इनलैंड वाटरवे सिस्टम है यहाँ पर आता है, अफ्रीका से जो आपको ये बीच में एक मतलब एक पाथ दिख रहा है, दिस इज योर स्वेज कैनाल, ठीक है, ये पता होनी चाहिए चीजें। एंड दिस इज सेंट लॉरेंस सीवे, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज की हम बात कर रहे हैं, ये आपका सेंट लॉरेंस जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है, दिस इज सेंट लॉरेंस सीवे। और ये अगेन मैंने बताया पनामा कैनाल है, तो पनामा कैनाल किसको कनेक्ट करती है आपको ये बताना चाहिए, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को, ठीक है। अब ये आपका इनलैंड वाटरवेज का हो गया, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। सो गाइस नेक्स्ट मैप है आपका मेजर एयरपोर्ट्स का। अगेन इसमें बहुत सारी लोकेशंस हैं, बट देखिए बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं आएगा कि मॉस्को मार्क करो या फिर बीजिंग की लोकेशन मार्क करो, तो ठीक है। लोकेशन वाला जो होता है वो इंडिया के मैप में होता है, इसमें केवल आपको आइडेंटिफाई करना होता है, तो ये चीज हम ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे नॉर्थ अमेरिका से। तो अगर यहाँ कहीं पर आपका मतलब ये मार्क्ड आएगा, ऑलरेडी मार्क्ड आएगा, ठीक है। लोकेशन इज नॉट कि आपको सिंपल एक एरो बना होगा, आपको बोला जाएगा कि एन एयरपोर्ट इन नॉर्थ अमेरिका, सो यू विल राइट शिकागो। अगर यहाँ पर मार्क्ड है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, मार्क्ड ऑलरेडी आएगा, बस आपको पता होना चाहिए कि शिकागो कहाँ पर है। और अगर यहाँ कहीं पर एरो बन के पूछा जाए कि कौन सा एयरपोर्ट है, तो दिस इज न्यू ऑर्लियंस, इस चीज का ध्यान रखना। और देखो यार एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो वाली इसको ये जो बॉर्डर लाइन आप देख रहे हो ये वाली, दिस सेपरेट्स अमेरिका फ्रॉम दिस मैक्सिको, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिको आता है आपका एम से, तो अगर यहाँ मतलब यहाँ पर जो मार्क्ड आएगा आपका दिस इज मैक्सिको सिटी एयरपोर्ट, ठीक है। आपके सिलेबस में है तब मैं आपको चीज बता रहा हूँ। ओके मूविंग ऑन टू साउथ अमेरिका, यहाँ पर अगर आपको मार्क्ड आता है एन एयरपोर्ट, सो यू विल राइट सेंटियागो। यहाँ पर आपका ब्यूनोस एरीज आता है, यहाँ पर मार्क्ड है तो ब्यूनोस एरीज आप लिख लोगे, मार्क्ड ऑलरेडी आएगा, आपको केवल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं अफ्रीका में, तो अफ्रीका में आपका यहाँ पर नायरोबी एयरपोर्ट पड़ेगा, ठीक है। नायरोबी एयरपोर्ट की लोकेशन ये होगी, आपको एरो बना होगा, मार्क्ड होगा, बस नाम लिखना पड़ेगा आइडेंटिफाई करके। साउथ अमेरिका दिस इज साउथ अफ्रीका, सॉरी, ओके साउथ अफ्रीका। सो साउथ अफ्रीका में दिस इज जोहानिसबर्ग एयरपोर्ट, साउथ अफ्रीका डाउन साउथ ये जो आपका है ये साउथ अफ्रीका है जो मैं मार्क कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर इसके यहाँ पर पूछा जाए तो दिस इज जोहानिसबर्ग एयरपोर्ट। ओके देन वी मूव ऑन टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में टॉप नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में आपका एक मार्क्ड है तो दिस इज डार्विन। और ये न्यूजीलैंड का अगर एक एयरपोर्ट पूछा जाए तो दिस इज वेलिंगटन, ठीक है। इंडिया की बात, इंडिया के मतलब मैप सिलेबस में वर्ल्ड में इंडिया का एक ही है मुंबई, तो यहाँ पर मार्क है तो दिस इज मुंबई एयरपोर्ट, ठीक है। और उसके आपको केवल नाम लिखने हैं, ठीक है, ऐसा आपको स्पेसिफिक नहीं लिखना है कि मुंबई का कौन सा एयरपोर्ट है, नहीं, आपको केवल ऐसे मुंबई लिख के आ जाना है, ठीक है, अगर पूछा जाए।
देन यहाँ पर अगर जापान की बात करें तो जापान में आपका टोक्यो एयरपोर्ट। ओके। चाइना में पूछा जाए तो यहाँ पर मार्क्ड होगा, आप लिखोगे बीजिंग। देन वी कम टू रशिया। रशिया में यहाँ पर आपका मार्क्ड आएगा, आपको सिंपल नाम लिखना पड़ेगा मॉस्को एयरपोर्ट। एयरपोर्ट, ठीक है। उसके बाद ये जर्मनी है, ठीक है, अगेन दिस इज जर्मनी। एंड यहाँ पर आपका मार्क्ड है तो यू विल राइट बर्लिन, ठीक है। दिस इज योर फ्रांस, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, फ्रांस और जर्मनी बहुत आजू बाजू है, मतलब आसपास है। सो फ्रांस में आपका एयरपोर्ट है पेरिस। ओके। एंड दिस जो आप ये पार्ट देख रहे हो अलग सा, मतलब बड़ा आइसोलेटेड सा है यूरोप से, दिस इज लंदन। यहाँ पर हमने सी पोर्ट की बात करी थी, यहाँ पर एयरपोर्ट भी आप लंदन यहीं पर मार्क करोगे, ठीक है। और रोम की हम बात करें, जो आप ये वाला एरिया देख रहे हो, ठीक है, ये वाला जो है आपका, मतलब अजीब सा स्ट्रक्चर बना है, लंबा सा स्ट्रेच है ये वाला, दिस इज योर रोम। तो इस तरह से आप लोगों को एयरपोर्ट भी मार्क करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने पूरे सारे एयरपोर्ट्स कवर करा दिए हैं आप लोगों के, आई होप। हाँ, एक जेड्डा बचा है। तो आप ये वाला जो रीजन देख रहे हो, ये अरब पेनिनसुला वाला, यहाँ पर अगर एक आया आपका तो यू विल राइट इट एज जेद्दा एयरपोर्ट, अगर यहाँ पर मार्क्ड आता है। और ये नीचे आता है तो एडन। एडन यहाँ पर सीपोर्ट भी था और आपका एयरपोर्ट भी था। ध्यान रखना, सीपोर्ट पूछा जाए तो एडन यहीं पे है, और मतलब एयरपोर्ट और सीपोर्ट दीज आर एट सेम लोकेशंस। ओके। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस एयरपोर्ट मैप। सो सो गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। आप लोग आपस में प्रैक्टिस करोगे, देखोगे वीडियो को, तो उससे आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी कहीं ना कहीं। सो यही था इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया के मैप्स डिस्कस करेंगे, और देखिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो जरूर देखिएगा। और हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोज हैं, ठीक है, आपका टर्म 1 आ रहा है, आई नो, एंड उसमें एमसीक्यूज वगैरह पूछे जाएंगे। देखिए ऐसा है, आप लोग, मैं जानता हूँ, मैं आप लोगों के कमेंट्स में देखता हूँ, ठीक है, बहुत लोगों के कमेंट्स होते हैं कि इसमें साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो देखो यार, जब मैं स्टार्ट कर रहा था, इवन आई वाज इन 12th, ठीक है, तब मैं भी 12th क्लास में था। तो इतना, मतलब सही बताऊं तो इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था। बेसिक एक लैपटॉप का ही माइक होता था, आप पता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो उसके लिए वेरी सॉरी। अब जो वीडियोस आएंगे उनमें साउंड क्वालिटी का आपको कोई इशू नहीं होगा, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं ट्राई करूंगा कि जितने भी आपके एमसीक्यू वीडियो हैं, ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ आप लोगों का कमेंट होता है कि लेवल थोड़ा बढ़ाया जाए। तो देखो यार, जब मैंने वीडियो बनाया था तब केवल 20 मार्क्स 18 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, तब टर्म 1 टर्म 2 नहीं होता था। तो उस हिसाब से वो क्वेश्चन बने थे, ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए एक नया, नए सिरे से वीडियो बनाए जाएं, जिसमें आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और अच्छे से मैं दूं, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑप्शन वगैरह में कुछ कुछ गलतियां हुई हैं। तो वो सारी गलतियों से हम सीखेंगे, और सीख के हम अच्छे से वीडियो बनाएंगे। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।